पोलिंग का वक्त खत्म हुए 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल रिजल्ट नहीं दिया गया। रिजल्ट्स के साथ टेम्परिंग जारी है और अब जितने भी फॉर्म 47 जारी किए जा रहे हैं उनमें तहरीक इंसाफ मुसलसल हार रही है और 100 सीटें इस वक्त हो चुकी हैं आज़ाद उम्मीदवारों की। इन आज़ाद उम्मीदवार जो कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत याफ्ता हैं, इनका इस वक्त इम्तिहान शुरू हो चुका है क्योंकि अब इनकी मंडियां लगेंगी। व्यापारी इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। इन आज़ाद उम्मीदवारों को, इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का उन पर प्रेशर दिया जाएगा क्योंकि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनकी सिर्फ एक ही विश है, उन्होंने इस वक्त अहकाम जारी कर दिए हैं कि जो भी हो जाए ये आज़ाद उम्मीदवार मुझे मुस्लिम लीग नून में चाहिए। लेकिन इन आज़ाद उम्मीदवारों पर भी अब बड़ा प्रेशर है। इनको किसी भी जमात में जाने से पहले परवेज खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन से सबक जरूर सीखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हुई, यानी कि जो फॉर्म 47 जारी किया गया है उनमें बहुत सारी शिकायत हैं, बहुत सारे एतराजात हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक बहुत सारे उम्मीदवार लीड से यानी कि 50-50 हजार के मार्जिन से जीत रहे थे और फिर हमने देखा कि रात 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद से कार्रवाई शुरू हुई। धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया और बहुत सारे जीतने वाले उम्मीदवारों को हरवा दिया गया, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल सियालकोट से रेहाना डार किया। रेहाना डार 50,000 की लीड से जीत रही थी बल्कि जीत चुकी थी और हमने देखा कि ख्वाजा आसफ को बड़ी ढिठाई और बड़ी बेशर्मी के साथ ख्वाजा आसफ को जितवा दिया गया। अब इसके साथ साथ कैसर इलाही बड़ी मार्जिन से जीत रही थी, कैसर इलाही को हरवा दिया गया। मैं और बानो कुरैशी के 16,000 वोट, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मुल्तान में उनके 16,000 वोट रिजेक्ट करके दूसरे कैंडिडेट को जितवाया गया। और शुहेब शहीन की अगर बात करें, इस्लामाबाद के उम्मीदवार थे, इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी को जितवाया गया और शुएब शहीन को हरवा दिया गया। इसके साथ साथ अली बुखारी को हरवा दिया गया। दीगर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि बहुत बड़ी टेम्परिंग करके फॉर्म 45 के मुताबिक ये उम्मीदवार जीत चुके हैं, इनके हजारों में इनकी लीड है। लेकिन फॉर्म 45 उसके बाद फॉर्म 47 के मुताबिक इन उम्मीदवारों को हरवा दिया गया है और अब ये तमाम तर उम्मीदवार मुख्तलिफ अदालतों का रुख करेंगे, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है। आज लाहौर हाई कोर्ट में 20 हल्कों में नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। 20 हल्कों में जिनमें अब्दुल अलीम खान, मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ, अता तारड़ समेत और नून लीग के हिमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी का हल्का भी इसमें शामिल है कि किस तरह ओन चौधरी को जितवा दिया गया और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को, जो कि एक मजबूत कैंडिडेट थे जिनको हजारों नहीं लाखों वोट्स पड़े, उनको हरवा दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शुएब शहीन, अली बुखारी ने पिटीशन डाल दी है और फॉर्म 47 को चैलेंज करेंगे और उनके पास फॉर्म 45 महफूज हैं और उन फॉर्म 45 के मुताबिक शुएब शहीन, अली बुखारी, इसके साथ साथ दीगर जो PTI के लोग हैं, मेहरबानो कुरैशी, रेहाना डार, कैसर इलाही, दर्जनों नाम है, वो जीत चुके थे। अब मामला अदालतों में आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए जाती उमरा की, जाती उमरा में इस वक्त सोग का माहौल है और मुख्तलिफ प्लानिंग्स की जा रही हैं कि किस तरह से अब इन आज़ाद उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जाए। कल असद अली ज़रदारी साहब लाहौर पहुंच गए और वहां पर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात एक्सपेक्टेड थी और बज़ाहिर यही खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर PDM की तरह चू चू का मुरब्बा बनाकर दोबारा से गवर्नमेंट बनाई जाएगी और आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए हर हरबा आजमाया जाएगा। उनसे फॉर्म 45 भी छीनने की कोशिश की जा सकती है। तो अब बहुत सारे उम्मीदवार इस वक्त हाईलाइटेड हैं, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो इस वक्त कामयाब हो चुके हैं। उनके गिर्द अब घेरा तंग करने का प्लान बनाया गया है कि किसी भी तरह से इनमें से 30 से 35 लोग तोड़े जाए और मुस्लिम लीग नून में उनकी शमूलियत करवाई जाए, किसी की पीपल्स पार्टी में करवाई जाए, किसी की IPP में करवाई जाए, तो इनको मिलाकर एक हुकूमत बना दी जाए। लेकिन इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और सरप्राइज 8 फरवरी को दिया है। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के लाखों वोटर्स बाहर निकले, करोड़ों वोटर्स बाहर निकले और उन्होंने डंके की चोट पर हक रायदही इस्तेमाल किया, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया और इमरान खान को सुरखरू किया। और इमरान खान ने आज अडाला जेल के अंदर उनकी वकला से मुलाकात भी हुई है और इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो आज बाहर आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान तमाम तर सूरत हाल से पहले ही बाखूबी वाकिफ थे और इमरान खान ने कहा कि इस तरह की धौंस धांधली करके आप एक कमजोर हुकूमत बनाएंगे और ये कमजोर हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। कल इमरान खान साहब की विक्ट्री स्पीच भी आई, उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच दी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक वीडियो मैसेज बनाया गया इमरान खान की आवाज में और उनके बकौल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें उनके जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं जीत चुके हैं। 2/3 अक्सरियत बकौल तहरीक इंसाफ की उनको मिल चुकी है और अब
जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको जोर जबरदस्ती और गन पॉइंट पर जितवाया जा रहा है, धांधली की जा रही है। मुतअद्दिद शिकायत सामने आई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वीडियोस मौजूद हैं, और जिस तरह से पोलिंग में रिगिंग की गई, बाद में काउंटिंग में धांधली नहीं धांधला किया गया, और जिस तरह जल्दबाजी में फॉर्म 47 जारी किए गए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। हामिद मीर ने एक तजिया किया है इस इलेक्शन के हवाले से, और स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग नून के हवाले से हामिद मीर ने बड़ी एक गहरी, बड़ी दिलचस्प बात की है कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा गिनती होती है तो नून लीग के पास 15 सीटें बचेंगी। ये हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि अगर सही तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक इन तमाम उम्मीदवारों के वोट्स काउंट किए जाएं, मुस्लिम लीग नून जिन नशिस्तों पर जीत के दावे कर रही है, खुशियां मना रही है, और बड़े भोंडे अंदाज में रिगिंग करके फॉर्म 47 में टेम्परिंग करके अपने उम्मीदवारों को जितवा कर वो मिठाइयां खा रही है, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से हामिद मीर साहब ने कहा है कि अगर फॉर्म 45 के हवाले से सही तौर पर काउंटिंग हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 15 सीटें बचेंगी। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में बन चुकी है, और तमाम तर नजरें अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं कि खुदा का खौफ करें, आपका एक ही काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, और 48 घंटे गुजरने के बाद अभी तक भी आपने नताइज मुरतब नहीं कर सके, और बहुत सारे हल्कों का अभी तक नताइज आना बाकी है। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।